नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 200 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में प्रथम समाचार पत्र यानी कि बंगाल गजट निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 एडी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी के कुछ अधिकारियों की आलोचना करने के कारण इनका प्रेस जब्त कर लिया गया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 एडी में प्रकाशित द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व किसने संभाला था? तो ये नेतृत्व संभाला था बाबू कुंवर सिंह ने। ये 18 बाबू कुंवर सिंह 1857 के गदर के महान विद्रोही थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे तथा गदर के समय उनकी आयु 70 वर्ष थी। नाना साहेब, तो जून 1857 में नाना साहब और उनके नेतृत्व में सिपाहियों ने कानपुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कूका विद्रोह कहाँ हुआ? तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 एडी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल सियान साहब के नाम से चर्चित थे। इस आंदोलन का कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करना था। कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करना था। वहाबी आंदोलन की भांति कूका आंदोलन ने भी एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू होकर बाद में ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले लेता है और बाद में जब ये आंदोलन राजनीतिक हो गया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पंजाब में अंग्रेजों की विजय हुई थी, पंजाब में अंग्रेजों ने जो है पंजाब को जीत लिया था, उसके पश्चात अब सिखों का उद्देश्य था कि पंजाब में सिखों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, तो इस आंदोलन का बाद में उद्देश्य क्या हो गया कि पंजाब में सिखों को पुनर्स्थापित करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील आंदोलन कहाँ हुआ? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक जुझारू और व्यापक आंदोलन बंगाल का नील विद्रोह था। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह था। सर्वप्रथम नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इनके नेतृत्व में वहां के किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद कर दी। किसानों की एकजुटता के कारण 1860 के अंत में बंगाल में नील की खेती लगभग पूरी तरह बंद हो गई थी। नील आंदोलन भारत में बुद्धिजीवियों का सहयोग पाने वाला सबसे पहला व्यापक आंदोलन था। नील आंदोलन भारत में बुद्धिजीवियों का सहयोग पाने वाला सबसे पहला व्यापक आंदोलन था। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया।
नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। 31 मार्च 1860 को नील आयोग की नियुक्ति की गई और आयोग के सुझाव पर अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को, किसी भी किसान को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा कानूनी रूप से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 6 है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। अबुल कलाम आजाद ने उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल भी निकाला था। अल हिलाल, उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल भी निकाला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और अबुल कलाम आजाद ने भारत विभाजन का विरोध किया और स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचिका के प्रावधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अंबिका चरण मजूमदार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और वी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो एवरी इसके सदस्य नहीं थे। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है सन 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने लियाकत अली खां। लियाकत अली खां 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में यह वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 है मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। तो मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक था। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 200 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।